हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। होप सो आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल शायद खुशी देख के समझ गए होंगे नेक्स्ट वीज़ा अनबॉक्सिंग होगी। बट आप आज अनु मैम नहीं, सोनू सर के साथ होगी, क्योंकि वो भी आपको कुछ मैसेज देने आए हैं यू वीज़ा कंसल्टेंसी की साइड से। और जो अपना वीज़ा आया है अनबॉक्सिंग भी सोनू सर ही करेंगे। अभी तक किया नहीं है हमने, अभी रिसीव्ड हुआ है। कंटिन्यूसली वीज़ा आ रहे हैं क्रोएशिया के। आप कहाँ पे हैं पता नहीं है, व्यूअर्स भी कम है जैसे अनु मैम शिकायत करते हैं। सब्सक्राइबर ओके हैं बट व्यूअर्स कम है। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं जो सोच रहे हैं क्रोएशिया जाने के लिए, मैं उनको बोलूँगी कि कॉन्टिन्यूसली वीज़ा आ रहे हैं डेली बेसिस पे। तो आप भी हमारे साथ हिस्सा बनिए, अपना जो ड्रीम कंट्री है जाना चाहते हैं वहाँ पे जाइए। अभी मैं सोनू सर को बोलूँगी इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए। बिल्कुल मैम, पहले तो इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई। इसका वीज़ा आया, कंस्ट्रक्शन लाइन के वीज़ा है जो रेगुलर अभी आ रहे हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में ही सभी बच्चों को बताया था कि अगर वीज़ा चाहिए तो होटल लाइन और कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करिएगा। ये दो ऐसी लाइन हैं जहां वीज़ा देते हैं और ये साबित भी हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से। जो वीज़ा आ रहे हैं लगभग हमारे सारे कंस्ट्रक्शन लाइन में ही आ रहे हैं। तो अभी ये ओपन करते हैं आपके सभी के सामने। और मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन को थोड़ा सा समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन ओके नहीं है, किसी भी वजह से वो उसमें जाना नहीं चाहते हैं। कट कर लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो मोस्ट ऑफ क्लाइंट जो मेरे होते हैं वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो कंस्ट्रक्शन लाइन से डरते हैं। मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं, उनके मन में क्या डर है ऐसा, जबकि कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर वीज़ा श्योरिटी भी काफ़ी होती है। दूसरा, जो बच्चे को फैसिलिटीज मिलती है लाइक फूड के रिगार्डिंग है, चाहे आपकी वो किसी के रिगार्डिंग भी है, आपको वो प्रोवाइड की जाती है कंपनी की साइड से। क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन और होटल लाइन ऐसी वैकेंसीज है जिनके अंदर आपको काफ़ी अनदर फैसिलिटीज मिलती है। ओवर टाइम का है ही है, साथ में आपको फूड भी, जैसे इवनिंग में जैसे ड्यूटी टाइम फूड तो सबको ही मिलता है, लेकिन आपको जो इवनिंग में जब आप अपने घर आते हो एक जो कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद में भी आप ये देखो सर ने अनबॉक्सिंग किया है और सर ने वीज़ा नहीं ओपन किया। ये देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी सर, प्लीज दिखा सकते हैं आप। बिल्कुल मैम, ये देखिए सभी को और बच्चे को बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे मैम जितना याद है, इस बच्चे का सबमिशन होने के बाद तकरीबन 77 डेज में इसका वीज़ा हमें आज रिसीव हुआ है और बच्चे को बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और मेरा एक मैसेज है मेरे सारे जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं और जो लोग हमें देखते हैं यूट्यूब, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है। एक टाइम होता है एक साल के अंदर जब वीज़ा सबसे ज़्यादा आते हैं और वही एक टाइम होता है अप्लाई करने के लिए। और जैसे अभी सीजन ऑफ हुआ है, सीजनल जॉब भर के आए हुए हैं क्रोएशिया के लिए। एक छोटा सा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा इंग्लिश चाहिए मैडम। बहुत स्टार्ट हुआ है, अभी सीजन स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश चाहिए। जिनका नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मैम तैयारी करवा रहे हैं, डेली इंटरव्यू ले रहे हैं। वो आप सिर्फ क्लास अटेंड करिएगा, बाकी मैम अपने आप देख लेते हैं, इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह पीसीसी वगैरह रेडी करके रखिएगा और जो सेशन है क्लासेस चल रही हैं उनको ज्वाइन करिएगा। अभी 2 कंट्री हैं जिनके लिए बारे में मैं बता रहा हूँ। एक क्रोएशिया का फुल ईयर भी है और सीजनल भी आया हुआ है। दूसरा हमारे पास है ग्रीस का सीजनल और फुल ईयर, दोनों में भर के वैकेंसियाँ हैं। अब ये एक टाइम है जब वैकेंसी बोल सकते हो आप, भर के वैकेंसी है मेरे हिसाब से तो भर के। बिल्कुल। और अभी ना एक चीज और भी है, क्लास का अटेंड करना या इंटरव्यू देना, ये एक प्रोसेस होता है जॉब को लेने का और ये सभी को क्रॉस करना पड़ता है। अगर किसी का इंग्लिश में इंटरव्यू हो रहा है और वो कर रहा है, वो जॉब ले रहा है, तो वो एक प्रोसेस है। दूसरा, मेरे पास काफ़ी बच्चों की ये मैसेज, सर बिना इंटरव्यू में करवा दीजिए। सर दुनिया में भर जहान में कंसल्टेंसी बैठी है, वो फाइलें ले रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं। बट आप ये मानो ना, क्रोएशिया जाने के बाद आपको कोई एयरपोर्ट पे लेने ना आए, समझो आप इन चीज़ों को। प्रॉपर वे से आपके इंटरव्यू हो रहे हैं, कंपनियों में आप जा रहे हो, वो एक तरीका होता है। सिलेक्शन होने के बाद एयरपोर्ट पे जैसे बाहर निकलते हैं ना बच्चे, तो उनको कंपनी लेने आती है खुद। आपको डीप लेवल पे आज थोड़ा सा सर को इंटरप्ट करूंगी मैं, डीप लेवल पे आपको चीजें बताई जा रही हैं सर। दूसरा, जो बच्चे मेरे को मैम एक मिनट, अगर दूसरे जो बच्चे बोलते हैं ना, सर बिना तैयारी के प्लीज करवा दीजिए, बिना इंटरव्यू करवा दीजिए। सर करवा तो ऐसे बहुत सारी कंसल्टेंसी है जो ये सब करवा रहे हैं, पर बच्चे वेट करते हैं। समझो उन चीज़ों को, कोई फायदा नहीं है। अच्छी चीज़ों में जाइए, इंटरव्यू के साथ जाइए, डरिए मत, ये एक प्रोसेस होता है बस। बिल्कुल सर, यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन लेते हो, यानी कि प्रॉपर एक वे में आप अगर सिलेक्शन लेते हो, सर का कहने का तरीका आपको, उन्होंने डीप लेवल पे आपको एक चीज समझाई है। और मोस्टली आपको जब भी सर वीडियो में आते हैं तो वो यही मोस्टली आपको एक मैसेज देना चाहते हैं
कि शायद आप समझ जाएं, क्योंकि जो स्टेप स्टेप थ्रू प्रोसेस होती है इंटरव्यू के थ्रू, जो आपके सिलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल फेयर होते हैं सिलेक्शन। उसमें आपको फैसिलिटीज भी, दूसरा आपका वीजा श्योरिटी भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर जैसे जैसे सर ने बोला एजेंसीज है या कंसल्टेंसी है, वो अगर आपका बिना इंटरव्यू भी करवाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक लंबे टाइम आपको वेट करना पड़ता है। तो ये आपका जो इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है, ये हाथों हाथ रिजल्ट आ जाता है। जैसे भी आज ही एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ था, आपने शायद बताया नहीं, वो भी आप शेयर कर दीजिए कि कैसे उनकी नॉलेज थी, क्या थी। हाँ, अभी हमारा एक बच्चे का शाम को इंटरव्यू हुआ है और बच्चे का करीबन 8 से 10 मिनट वीडियो कॉल पे इंटरव्यू हुआ है। बच्चे की इंग्लिश अच्छी थी और बाकी मैम हमारे हैं जो बैठे हैं तैयारी करवा देते हैं। बिल्कुल, एज ए ट्रैक्टर ड्राइवर उनका सिलेक्शन हुआ है और उनका रिजल्ट भी विद इन 20 मिनट में आ गया था, बच्चा क्लियर हो गया। तो बच्चा जब ये चीज़ें होती हैं सामने, उसके इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट आया, मेल उसने देखी, तो उसे भी पता चलता है कि ये प्रोसेस ऐसे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उसने क्लियर किया है, चीज़ें उसके आंखों के सामने हुई है, तो उसे यकीन होता है कि ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो मैं वही सब चीज़ बच्चों को भी वही बोलता हूँ कि आप ऐसे सिलेक्शन है वो लो। मैं नहीं कहता कि सीवी सिलेक्शन कोई गलत है, इंट्रोडक्शन वीडियो से भी होते हैं, काम सभी होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपना इंग्लिश का नॉलेज है वो मैम के साथ क्लास अटेंड करके अच्छा करिएगा और वैसे सिलेक्शन लीजिए। आपको भी पता चलेगा, क्रोएशिया जाने से पहले क्रोएशिया के दर्शन होंगे जब एम्प्लॉयर आपके साथ इंटरव्यू में बैठेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सब चीजें जब होती है ना आंखों के सामने बैठते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल मैम, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और किसी इंटरव्यू में बैठना है, मान लो कि 100 बच्चे बैठे, अगर उनमें 2-4 नहीं हुए तो वो 2-4 दुखी मत हो, उनके लिए और ऑप्शन है। सीवी तो फिर भी, सीवी सिलेक्शन के ऑप्शन तो फिर भी हमारे पास है, बट ये आपको पता चलेगा जब बैठते हो कि वहां जाके हमें ऐसे रहना है, ऐसे लोग हैं, बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती है इंटरव्यू में बैठते ही। बिल्कुल सर। मैम अभी आप कंटिन्यूस कीजिए। ट्रांसपेरेंट एक सिलेक्शन रहता है, जैसे सर ने बोला कि आपका यहीं पे इंटरव्यू हुआ, यहीं आपको इंटरव्यू रिजल्ट सामने आ जाते हैं, क्योंकि हम सारी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं मोस्ट ऑफ टाइम क्लाइंट के सामने। और आज भी उनका सिलेक्शन हुआ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, वो उनकी मेहनत थी। हम सिर्फ प्रिपरेशन करवा सकते हैं, आपके बाकी एफर्ट्स डालना, सिलेक्शन लेना ये आपके हाथ में होता है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आपको ही शो करना पड़ता है एम्प्लॉयर के सामने। हम सिर्फ आपको सिखा सकते हैं, लर्न करवा सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको कैसे बोलनी है। तो वही अभी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। अभी जो रिसेंटली इंटरव्यू चल रहे हैं वो लगभग होटल लाइन के, सीजनल जॉब के, दूसरा ग्रीस के सीजनल जॉब के, और तीसरा आपका अगर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो वेयर हाउस में है, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन में है, चाहे अब वो आपका स्किल्ड जॉब में है, उन सब के इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पे चल रही है। और मैं और अनु मैम कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम इंटरव्यू लेने की। तो आप भी अगर इसमें ज्वाइन होना चाहते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि सीजनल जॉब बार बार नहीं आती, ईयरली 1 टाइम ही आती है जब इनका सीजन स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल मैम, ये साल में एक बार ही वैकेंसी आती है और ये सबके पास अपना एक बेहतरीन मौका है, थोड़े अच्छे प्राइस के साथ और अच्छे टाइम ड्यूरेशन के साथ और अच्छी जॉब में अपना एंट्री लेने का और जाके अपना सेटल होने का। बिल्कुल, तो आपको ये चांस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी है अपने क्रोएशिया के लिए, ग्रीस के लिए, जिसमें भी कंट्री में आपको जाना चाहिए, दोनों में अगर किसी के अच्छे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी करिएगा और इंटरव्यू ज्वाइन करिएगा, रिजल्ट जरूर आएगा और पॉजिटिव ही आएगा। तो स्पेशली मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी जो सिर्फ इंटरव्यू के नाम पे डरते हैं, इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, तो एक बार क्लासेस ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। बिल्कुल नॉर्मल जो आपका एक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट होता है, जो आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बिल्कुल उससे पहले जब तक आपके सिलेक्शन नहीं हो जाते तब तक आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर अपना एक तैयारी कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल कह सकते हो कि आप क्लास ज्वाइन करते हैं इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, एक तरह से वैसे ही प्रोसेस है। आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सब क्लाइंट्स के मिक्स चलते हैं इंटरव्यूज, चाहे वो स्किल के हैं, अनस्किल के हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल मैम, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश कम है या कमज़ोर है ज़्यादा, वो अभी हम पता है इंडिया में बैठा हुआ तो वो नॉर्मली बात करता है हिंदी में, तो उसका उतना टच नहीं होता। बट मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, हमारे जो इंटरव्यू होते हैं वो फर्स्ट डे जो बच्चा आता है वो वैसा ही होता है, और जैसे वो, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक जैसे इंटरव्यू लेंगे ना मैम, वो अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरा कभी होगा नहीं। आपका सिलेक्शन लाने के लिए मैडम करीबन
पहले कोशिश कर रहे हैं, सबको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर भी कोई रह जाता है तो सर ने जैसे बोला है कि काफी सारी वैकेंसीज है, उसके लिए फिर हम कहीं पे और भी adjust करवा करेंगे। देंगे, टेंशन मत लो। बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप इंटरव्यू फेस करके वो सिलेक्शन लो, वो बढ़िया आप सबके लिए। तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करवाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि यही मंथ है आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाने का, तैयारी करने का। अगर आप एक भी दिन मिस कर रहे हैं तो आप उतना ही क्रोएशिया से दूर हो रहे हैं, अपने ड्रीम कंट्री से। और क्रोएशिया के वीज़ा भी आपको डेली बेसिस पे अनबॉक्सिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरे व्यूअर्स बोलते थे मैम अनबॉक्सिंग कीजिए, अनबॉक्सिंग भी अब हम करने लग गए हैं। तो जितनी आपकी डिमांड्स थी, हम मैम भी उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल फेयर रहिए और जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करवाइए, सिलेक्शन लीजिए और क्रोएशिया जाने का जो सपना है वो पूरा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा, मेहनत आपकी होगी, प्रयास हमारा होगा, सिलेक्शन लेके आएंगे, क्रोएशिया का वीज़ा आपको देंगे। और मैं इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलूँगी। आप देख सकते हैं, फिर बोलोगे नज़दीक से नहीं दिखाया तो मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी। और बाकी जितने भी मेरे वेटिंग में हैं, जिनके अभी चल रहे हैं सबमिशन या नहीं हुए हैं, या जिनके भी सिलेक्शन बाकी है, तो वो भी वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिजल्ट सबको मिलेंगे। ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से निराशा किसी को नहीं मिलेगी। और अगर कोई भाई या बंधु जो भी अगर थोड़ा बहुत निराश हुआ है किसी भी वजह से, गार्बेज प्रोजेक्ट की वजह से, तो हमें अपना फैमिली का मेंबर समझ के माफ भी कर सकता है। तो क्योंकि हम उसके लिए हमेशा बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो भगवान हम भी नहीं हैं, हम भी बिल्कुल। भगवान के बनाए हुए एक दो प्राणी हैं, गलतियां सबसे होती हैं, किसी के सिलेक्शन नहीं हो पाते या किसी वजह से। तो आपको भी पता है, मेहनत हमेशा जारी रहेगी, रिजल्ट लेके आएंगे, बिल्कुल। आज नहीं तो कल। बिल्कुल सर। तो मैं आप सभी को फिर से बोलूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जल्दी हो सके, चाहे वो ग्रीस है, सेनेगल कंट्री है या क्रोएशिया है, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, इनरोलमेंट हो जाइए और अपने इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए। और अनु मैम आपके लिए सबसे एक रिक्वेस्ट और लेके आएंगी, आज वो मिसिंग है, अभी आ गए हैं। तो अनु मैम आप। जी मैम बिल्कुल, आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, बट आपको थोड़ी सी मैं गुड न्यूज़ देना चाह रही हूँ। अभी अपने जो बच्चे हैं वो लैंड हो गए हैं सक्सेसफुली, उसमें थोड़ी सी बिजी हो गई थी। एंड वन मोर थिंग, कांग्रेचुलेशंस, उनका जो वीज़ा मिला है उसके लिए। एंड जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और मोटिवेट होते हैं, आप लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और जिनके वीज़ा आए थे, हमने जो दिखाए थे, वो लैंड भी हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं इनको भी कांग्रेचुलेशन बोलूँगी। अभी एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।